हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्लस 2 में हमारा सेकेंड ईयर में ये पार्ट हमारा ऐड कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं एसएन लिखा हुआ है। एसएन का पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगी। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल हम E+ कर रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- कर रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे एसएन रिएक्शन के बारे में। जैसे आप लोग देख सकते हो ये प्लस माइनस में क्यों दी हूँ। E+ इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है। अब हमेशा याद रखो, अगर वो खुद पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब E से इलेक्ट्रॉन लविंग, E+ इलेक्ट्रॉन लविंग, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा याद करता है और प्यार करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है तो खुद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचता जाएगा। लविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा E+। ऐसे आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रोफाइल। Nu- न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन लविंग। ये इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं है, खुद नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को कैसे वो प्यार करेगा, हमेशा पॉजिटिव को। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस में क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो हमारा न्यूक्लियस नेगेटिव हो। आराम से याद आया। E+ इलेक्ट्रॉन लविंग, इसलिए खुद पॉजिटिव चार्ज है। Nu- न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, इसलिए ये खुद नेगेटिव चार्ज है। तो अभी हमें इस न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखना है। SN1, SN2, पहले मैं आप लोगों को SN2 के बारे में बताऊंगी। कुछ मैकेनिज्म है, जैसे उसी मैकेनिज्म को दिखाकर मैं आप लोगों को एक एक करके पॉइंट्स आप लोग दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हो मैं कंपाउंड एक ले रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये दोनों एक ही प्लेन में, और एक हमारा बोर्ड से बाहर की तरफ एक जा रहा है और एक बोर्ड के नीचे अंदर की तरह जा रहा है। ये हो गया हमारा क्लोरोमीथेन, ठीक है। यहाँ पर एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा OH-। अभी आपको पता चला ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। याद रखना, अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जैसे KOH है, KOH में अगर ब्रेक किया तो K+OH-, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आया इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, हम इसे इसलिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्ट करेगा, जाकर उसी के साथ लगेगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हो गया हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और ये हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, जो कि हैलोअल्केन हम लोग बोल सकते हैं। अभी क्या हुआ देखो, अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन के साथ आकर लगेगा तो ये यहां से आकर नहीं लग पाएगा, ये पूरा हमेशा अपोजिट से आकर Ca- पे लगेगा। क्यों, ये भी नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन आ जाएगा। तो रिपल्सन को कम करने के लिए ये इस तरफ से नहीं लगकर उस जहां पर क्लोरीन है उसी के अपोजिट पर आकर कार्बन पर लगेगा। तो लगकर वो क्या करेगा ना, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्या, CCl का बॉन्ड स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे डॉट दिखा देती हूँ, स्ट्रेन हो गया। यहाँ पर OH आकर लग गया, ऊपर एक H है, नीचे आप लोग देख सकते हो 2 H। ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं इसे, ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। और एक बात बताती हूँ यहाँ तक कैसे हम लोग पहुंचे। एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आया, मिथाइल क्लोराइड के साथ हमारा रिएक्ट किया, जबकि हमारा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, वो इस तरह से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा क्लोरीन भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण वो जिस डायरेक्शन पर क्लोरीन है उसी के अपोजिट डायरेक्शन पर जाकर OH कार्बन पर लगा। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। ये बहुत अनस्टेबल होता है, थोड़े समय के लिए ही रुकता है, उसके बाद वो क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। प्रोडक्ट पर क्या होगा, क्लोरीन हमारा निकल जाएगा, OH बॉन्ड, यहाँ पर जो डॉट दिखाई हूँ एंटरिंग ग्रुप, OH इज एंटरिंग ग्रुप,
क्लोरीन नीचे लिविंग ग्रुप वो चला जाएगा। तो हमारा अभी क्या हो जाएगा देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर H, ये 2H, यहाँ पर OH, अल्कोहल फॉर्म हो गया Cl माइनस, क्लोराइड हाइलाइड, हाइलाइड हैलोजन ग्रुप हाइलाइड होकर निकल गया। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट जो कि एक अल्कोहल है, और ये हो गया हमारा लिविंग ग्रुप जो कि एक हाइलाइड है। ठीक है, ये हो गया SN2 का पूरा मैकेनिज्म। यहाँ पर एक एक करके पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट, ये जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है ये एक ही स्टेप पर हो गया है, तो इसे बोलते हैं इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। याद को सुनो, मैं जो वर्ड आप लोगों को बता रही हूँ उसे सुनो आप लोग, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को हम एक प्रोडक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट हमारा बहुत अनस्टेबल होता है और वो हमें बहुत जल्दी से जाकर प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। और इसी ग्रुप का हमारा लिविंग ग्रुप है। इस ट्रांजिशन स्टेट पर हमारा लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, हमारा एंटरिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसीलिए पहला स्टेप क्या होता है, इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, आप लोग अगर काइनेटिक्स पार्ट में आप लोग पढ़े होंगे हम रेट कैसे निकालते। रेट हमारा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का, एक है हमारा क्लोरोमीथेन का। तो हमारा यहाँ पर रेट क्या होगा, रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन OH माइनस के ऊपर डिपेंड करेगा, और हमारा हो गया CH3Cl के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोनों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये OH का टू द पावर 1, इसका टू द पावर 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ पर बात आया, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल मिलकर ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इसीलिए यहाँ पर 2 आ गया। ये जो 2 यहाँ पर SN2 लिखते हैं यहाँ से आया है। इसका केमिकल काइनेटिक्स फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये वाला एक पॉइंट हो गया, इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, कैसे हमें पता चला, जबकि हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर निकाले तो हमें पता चला ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर और एक पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। और एक क्या पॉइंट आएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट यूज होता है काइनेटिक्स में, इसे हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका जो पूरा नाम आ जाएगा बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे आया, क्योंकि हमारा रेट में रिएक्टेंट 2 है इसीलिए बाइमॉलिक्यूल। 3 पॉइंट याद रहा, एक होता है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, दूसरा इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तीसरा इट इज ए बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। जैसे मैं एक कैप दिखा रही हूँ, यहाँ पर क्लोरीन एटम लगा है, ठीक है, और यहाँ पर जब OH माइनस आया क्लोरीन निकल गया। OH ये वाला को क्लोरीन समझो, इस वाले को OH माइनस समझो। जब OH माइनस अटैक किया तो हमारा क्लोरीन निकल गया। तो कैसे अपोजिट में हुआ, जहां जिस डायरेक्शन से क्लोरीन लगा था उसी के पूरा अपोजिट डायरेक्शन पर हमारा OH माइनस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लगा। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग देख सकते हो मैं कितना पॉइंट आप लोगों को इस मैकेनिज्म से ये याद दिलाई। अगर आप मैकेनिज्म को याद रख लेते हो तो आप लोग हमेशा खुद से भी ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो हो गया हमारा, और कुछ बताऊंगी यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। अगर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है तो रिएक्टिविटी कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, जैसे मैं दिखा देती हूँ। आप लोग को मैकेनिज्म समझ में आया, तो अभी जो मैं ऑर्डर दिखाऊंगी उसी ऑर्डर में आप लोग थोड़ा अच्छे से याद रख लेना। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 में, अभी हमारा SN2 ही चल रहा है, ठीक है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में देखेंगे।
प्राइमरी मोर रिएक्टिव, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। उसका रीजन क्यों है? ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या कहते हैं? जबकि एक बल्की ग्रुप का मतलब होता है जिस ग्रुप का बहुत ज्यादा मास होगा उसे हम बल्की ग्रुप करेंगे। अगर बहुत सारा बल्की ग्रुप आकर आसपास रह जाएगा तो आप लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए, तो उसी इफेक्ट को स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, या किसी जगह पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोला जाता है। तो देखो मैं कैसे आप लोगों को प्राइमरी के बारे में ड्रॉ कर देती हूँ। यह हमारा, ठीक है, देखो अच्छे से, हाँ ये हो गया प्राइमरी के बारे में, सॉरी CH3 क्लोरीन। अगर सेकेंडरी ड्रॉ करूंगी तो इसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा। थोड़ा मैं कार्बन स्केलेटन को अच्छी तरह से दिखाती हूँ जैसे कि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ये हो गया सेकेंडरी। टर्शियरी में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हो गया। अभी देखो कि प्राइमरी में अगर OH माइनस आएगा तो कितने आराम से यहाँ पर घुस जाएगा, अच्छी तरह से रास्ता बना लेगा। यहाँ पर दो बल्की ग्रुप है, CH3 कार्बन का हो गया मॉलिक्यूलर मास 12, 3 हाइड्रोजन एक एक करके 15 मॉलिक्यूलर मास हो गया। ये हाइड्रोजन का मान, ये दोनों 15। यहाँ पर अगर OH माइनस घुसेगा यहाँ पर बॉन्ड करने के लिए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 बल्की ग्रुप है, तो OH माइनस का रास्ता मिल रहा है जाने के लिए। ये लोग उसे रिपेल करेंगे, उसको आने नहीं देंगे, उसके लिए रुकावट खड़ी करेंगे, उससे बोलते हैं हिंड्रेंस। अगर हमारा बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो गया तो वो हमेशा कुछ भी काम करने से पहले उसे रोकेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर OH माइनस बहुत इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा टर्शियरी ग्रुप में, तो ये हो गया लेस रिएक्टिव। ये उससे थोड़ा, ये उससे ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकेगा। इसलिए हमारा क्या ऑर्डर हुआ? प्राइमरी मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अभी मैं कंक्लूड करती हूँ SN2 के बारे में। SN2 में मैकेनिज्म में हम क्या किए, एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आया, अल्काइल क्लोराइड के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म किया, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट दे दिया और लिविंग ग्रुप चला गया। पहला पॉइंट, इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर हम जो ट्रांजिशन स्टेट पाते हैं यहाँ पर दोनों, एक एंटरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, इसलिए एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर दो, हमारे मैकेनिज्म पर दो रिएक्टेंट है, एक OH माइनस, एक क्लोरोइथेन है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। इसका मतलब इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जिससे उसका नाम चला आया बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि जिस डायरेक्शन से क्लोरीन जा रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन पर OH लग रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पूरा अपोजिट में। आई थिंक सारा हो गया। और एक पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्राइमरी मोर, देन सेकेंडरी हैलाइड, देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। रीजन होता है हमारा स्टेरिक इफेक्ट या हिंड्रेंस। ये हो गया हमारे SN2 के बारे में। अभी हम देखेंगे SN1 के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे SN1 के बारे में, ठीक है। SN2 तो खत्म हो गया, SN1 का देखेंगे। SN1 में क्या होता है, ये वाला रिएक्शन हमारा 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग ने लिया है टर्शियरी क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया हमारा टर्शियरी क्लोराइड। तो इस टर्शियरी क्लोराइड पर क्या होगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, CH3 C CH3 CH3, देखो अच्छी तरह से, प्लस Cl माइनस। ये हो गया एक हमारा कार्बोकैटायन, जिसे कि हम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन फॉर्म है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है।
देन सेकेंड पार्ट, ये दो मैकेनिज्म है हमारा, क्या हो हमारे पास क्या आ गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, जबकि वो एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन होता है फास्ट रिएक्शन। तो क्या फॉर्म करेगा, ये OH माइनस जाकर यहाँ पर बॉन्ड कर देगा, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर OH हो गया। यहाँ पर आप लोग देखोगे SN1 रिएक्शन कौन से, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो SN1 रिएक्शन हमेशा किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है पोलरिटी उसका होगा और उसके पास H+ होगा, तो उसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर के प्रेजेंट पर हो सकता है, एसीटोन के प्रेजेंट पर हो सकता है, किसी भी एसिड के प्रेजेंस पर भी ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म देखे, एक और दो मैकेनिज्म देखे। यहाँ पर मैकेनिज्म पर क्या हुआ, ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, जबकि ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। अगर हम किसी भी प्रेजेंट पर देते हैं, कौन से भी प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट पर, ये क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक, हम अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन ले गया तो क्लोरीन माइनस हो गया, ये हमेशा अपने पास कार्बन के पास पॉजिटिव छोड़कर चला गया, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देखोगे जब हम टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन के साथ हमारा एक KOH दिए, वहां पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस, वहां आकर देखा कार्बन के पास प्लस है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का वो भूखा है, कार्बन पॉजिटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का वो भूखा है, तो OH माइनस आया घूमता घूमता, देखा वो पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं जाकर उसके साथ बॉन्ड कर दूं, तो OH माइनस आकर कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड कर दिया। तो ये वाला रिएक्शन जब पॉजिटिव है नेगेटिव आकर बहुत जल्दी से रिएक्ट कर देता है, ये रिएक्शन हमारा फास्ट रिएक्शन है। तो फास्ट रिएक्शन जब आकर बॉन्ड कर दिया, हमारा ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ गया। क्या आया हमारा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हम हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंच गए। अभी यहाँ पर पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट आप लोगों को, ठीक है, देखो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, तो ये मतलब क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रेट, काइनेटिक्स में हम लोग पढ़े थे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा, जो स्टेप सबसे स्लो होगा, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हमारा स्लो स्टेप ये है, ये वाला हमें रेट दिखाएगा, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K। टर्शियरी देखो आप लोग, कार्बन 3 CH3 है, मैं ऐसे लिख दी टू द पावर 1, इसी की कंसंट्रेशन पर हमारा रेट डिपेंड करता है ना, टू द पावर 1। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा 1 हो गया। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ में आया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है, और एक पॉइंट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, जबकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 निकला, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी आप लोग देखोगे तीसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है। आप लोग अभी देखो तीसरा पॉइंट, जबकि यहाँ पर रेट एक ही कंसंट्रेशन है, एक ही रिएक्टिंग स्पेसिस है, तो इसका थर्ड पॉइंट आएगा, इट इज ए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया हमारा 3 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्टिंग स्पेसिस जो कंसंट्रेशन एक ही है। अभी चौथा पॉइंट देखेंगे, वहां पर देखे थे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जिस रास्ते से क्लोरीन जा रहा है उसी रास्ते पर OH माइनस, जैसे कि आप लोगों को दिखाई थी, जिस रास्ते से क्लोरीन जा रहा है उसी रास्ते पर आकर OH माइनस लग रहा है, इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह के होते हैं, इन्वर्जन, जिस रास्ता से गया उसके अपोजिट पे एक आकर लगेगा, रिटेंशन, जिस रास्ता से एक गया उसी रास्ते पर आकर लगेगा। लेकिन यहाँ पर टर्शियरी है ना, इसीलिए हमारा रिटेंशन हो रहा है। अगर हम प्राइमरी का SN1 करेंगे तो हमारा इन्वर्जन होगा,
तो ये कुछ रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, कुछ रिएक्शन इन्वर्जन देते हैं, तो दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए कहते हैं इसका क्या रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं या रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। मतलब बोथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखेगा as well as retention. It means both inversion as well as retention of configuration हो गया। अभी हमें यहाँ पर देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों केस में क्या होता है। याद करो SN2 में क्या बताई थी, प्राइमरी होता है मोर रिएक्टिव, उसके बाद आएगा सेकेंडरी, उसके बाद आएगा हमारा टर्शियरी। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, पहले आएगा हमारा टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, पहले आएगा टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। यहाँ पर कौन से इफेक्ट ऊपर डिपेंड करता है, हमारा हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। वहां पर स्टेरिक इफेक्ट था, यहाँ पर हाइपर कंजुगेट, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हम लोगों का जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी बोल सकते हैं या हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। किसी किसी बुक पर क्या है ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी लिखा होगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेटिव एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्टेबिलिटी आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर पर, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना पड़ेगा। देखो इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताती हूँ, टर्शियरी मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब टर्शियरी का कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है ना, इसलिए वो क्लोरीन को बहुत जल्दी निकालकर अपने स्टेबिलिटी में आ जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो टर्शियरी क्लोरीन को बहुत जल्दी निकाल दिया, कार्बोकैटायन फॉर्म कर दे, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्यों? ड्यू टू हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसी कार्बन पर ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब टर्शियरी हमें 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देगा। अगर सेकेंडरी आएगा तो हमें टर्शियरी हमें 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देगा, सेकेंडरी हमें 6 देगा, प्राइमरी अगर हम इथाइल क्लोराइड लेंगे तो वो हमें 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देगा। जिसका ज्यादा होता है मतलब बहुत पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका मतलब टर्शियरी बहुत कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी उसी की तरह रिएक्टिव होता है। मैं आप लोगों को एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा देती हूँ, जैसे कि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। आप उसी तरह का सारे भी आप लोग कर सकते हो, जैसे कि मैं एक ही आपको दिखाती हूँ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा टर्शियरी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोजन में एक H आप लोगों को दिखा दी, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर दे देगा। तो देने से यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हो, ये रहा CH3, ये CH3, इसका प्लस चला जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और एक H प्लस होकर रुक जाएगा। तो जितना हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसी की तरह हमारा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 9 आ गया हाइपर कंजुगेटिव, ऐसे सेकेंडरी प्राइमरी। तो अब समझ में आया स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा टर्शियरी ग्रुप का बहुत ज्यादा ग्रेटर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये बहुत स्टेबल है, इसलिए वो हमेशा अपने हाइलाइट फॉर्म से बहुत जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म कर जाता है। इसीलिए रिएक्टिविटी SN1 केस में टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। कंक्लूडेड, SN1 it is a 2-step mechanism. Rate of reaction only depends on tertiary butyl chloride, इसीलिए हम बोलते हैं it follows a fast order kinetics। इसका नाम आ गया इसलिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक पॉइंट ये बहुत इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन को दिखाता है। और एक पॉइंट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में टर्शियरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी हमारा इफेक्ट
हाइपर कंजुगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। अभी आप लोगों को मैं SN1 SN2 दोनों बता दी, आप अभी अच्छी तरह से आप लोग उनका डिफरेंस लिख सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले एक एक करके मैकेनिज्म भी पूछ सकता है, या तो फिर आप लोगों को कंपैरिजन में दोनों का डिफरेंस SN1 SN2 का भी समझा पाएगा, आप लोग अच्छी तरह से समझा पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।